अगला प्रश्न संग्रह है 3.3। इस प्रश्न संग्रह में भी हमें बहुपदों का भाग देना है, लेकिन इसमें बहुपदों का जो भाग देना है वह जो है संश्लेषात्मक भाग विधि से भाग देना है, जिसके फलस्वरूप हमें भागफल और शेषफल लिखना है। तो ये भी भाग की एक विधि है जिसका नाम है संश्लेषात्मक भाग विधि। इसमें देखें, सबसे पहले भाज्य और भाजक लिखा गया है। तो जो भाज्य हमें दिया गया है, पहले हमें यह देखना है कि वह अपने मानक स्वरूप में है कि नहीं। यदि मानक स्वरूप में लिखा गया है तो उसका भाजक लिखिए, फिर तुलना करते हैं, फिर भाग देते। यहाँ पर जो भाज्य है देखो, घाते 2 घाते 1 0, यानी अपने मानक स्वरूप में ही लिखा हुआ है। तो जैसे दिया गया है उसे ज्यों का त्यों लिखना है। और भाजक m-5 है। इसमें चीज़ ध्यान में रखना, जो भाजक है उसमें वह द्विपद है या त्रिपद। ऐसा देखो, यह द्विपद है, इसमें जो अंक है उसका हमेशा क्या लिखते हैं, विपरीत संख्या। इसको एक विधि से और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि m-5 की तुलना चर वही रहेगा जहाँ अंक है, वहाँ पे और चरांक मान लो a। m-5 की तुलना m-a से करने पर, m-a से करने पर तो क्या होगा, m-5 बराबर m-a। तो m से m कट गया, -5 बराबर -a, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 बराबर a, इसलिए a का मान कितना हो गया, 5। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे कह सकते हैं कि m-5, जैसे अभी किताब में दिया गया है, तो -5 की विपरीत संख्या क्या होगी, -5 होगी। फिर उस 5 से हमें आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे, वो आपके जो दुरुस्त लगे वो मेथड शेयर करिए। यहाँ पे मैंने इस तरह से बताया। अब आगे जो विधि से भाग देना है वह देखिए क्या करना है। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और इसमें रह गया, भाज्य लिखने के बाद हमें उसका गुणांक स्वरूप लिखना है। क्या लिखना है, गुणांक स्वरूप। आगे लिखेंगे गुणांक स्वरूप। क्या लिखेंगे, गुणांक स्वरूप। गुणांक स्वरूप में क्या देखेंगे, देखो, जैसे पहला पद है इसका गुणांक 2, दूसरा पद इसका गुणांक -3, तीसरा पद इसका गुणांक कितना है, 10। अब इसी को सवाल को हल करेंगे तो जो गुणांक स्वरूप मिला यहाँ लिखेंगे 2 -3 और क्या लिखेंगे, 10। ए जो 5 आया है इसको यहाँ लिखेंगे। इसके बाद ये जो 2 आया है, 2 को ज्यों का त्यों यहाँ लिखेंगे। अब जो यहाँ पे आया है इसका गुणा 5 में करेंगे, 2 × 5 = 10, कितना हो गया, -3 + 10 कितना हो गया, 7। फिर इसका गुणा करो, 7 × 5 = 35, दोनों समान चिन्ह है, 35 धन कितना हो गया, 45। ये हो गया आपका इस तरह से। तो वैसे दर्शाने का मतलब हुआ कि आपका क्या है, शेषफल है। इन दोनों से अपना क्या बनेगा, भागफल बनेगा। तो यहाँ पे लिखोगे भागफल का गुणांक स्वरूप, क्या लिखोगे, 2,7। इसलिए भागफल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, जो हम लोगों ने 3.1 में किया है कि घातांक से गुणांक स्वरूप, गुणांक से घातांक स्वरूप। तो अभी पहले हम लोग खाली क्या एक ही किए थे, या तो घातांक से गुणांक किए थे तो गुणांक से घातांक किए थे। संश्लेषात्मक भाग विधि में क्या है, देखो यहाँ पे एक घातांक स्वरूप है, इसका हमने पहले क्या लिखा, गुणांक स्वरूप। लेकिन एक भागफल में जब गुणांक स्वरूप मिला है जिसे हमें भागफल लिखना है, तो गुणांक का क्या करेंगे, घातांक स्वरूप। तो पहले जो होता है हम लोग क्या लिखते हैं, x घाते 0,
इसके बाद क्या लिखते हैं, यक्स घाते एक। ध्यान आ रहा है कि नहीं 3.1 में गुणांक का घातांक स्वरूप। यहाँ पे क्या है, यक्स है, यक्स घाते एक यानी कि 2x, यानी क्या हो गया ये 2x और आगे क्या +7, ये हमारा क्या हो गया भागफल। इसके बाद अगर हम लोग शेषफल पे ध्यान देंगे तो शेषफल बराबर जो यहाँ पर आया है ब्रैकेट कोष्टक में लिखे हैं, ये हमारा क्या है शेषफल। ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। इस तरह से हमारा सवाल पहला पूरा होता है। यहाँ पर बहुपद का चर क्या यम है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, चर यक्स लिखा है, तो यह क्या होगा यम के रूप में लिखा जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे 2m + 7, ये हमारा हुआ एग्जैक्ट आंसर। अब देखो अगला सवाल, x घाते 4 धन 2x घाते 3 धन 3x स्क्वायर धन 4x धन 5 में x + 2 से भाग देना है, बराबर। तो ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है। मैंने भाज्य और भाजक लिख दिया है, बीच में क्या लिख दिया गुणांक स्वरूप, अर्थात जो भाज्य है मतलब संश्लेषण विधि भाग विधि में दिए गए भाज्य का गुणांक स्वरूप निकालना जरूरी है। बिना गुणांक स्वरूप निकाले आप संश्लेषणात्मक भाग विधि को हल ही नहीं कर सकते। और हमारा भागफल की क्या मिलेगा, पहले गुणांक स्वरूप में लिखेगा, उसे फिर जब घातांक स्वरूप में लिखोगे तब हमारा वह उत्तर होगा। अब देखो यहाँ पे घाते 4 है, तो जरा देखो सही है कि नहीं। एक बात ध्यान रखो, जितना घात होगा उससे ज़्यादा पद होना चाहिए। तो 4 2 5 पद है क्या, 1 2 3 4 5, घाते 4 घाते 3 घाते 2 घाते 1, अंक माने घाते 0। तो इसका गुणांक स्वरूप लिखना हमें क्या होगा, काफ़ी आसान होगा। जैसे पहला पद है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसका गुणांक कितना होगा 1, दूसरे पद का 2, तीसरे पद का 3, चौथे पद का 4 और ये कितना होगा 5 हो गया। बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5। अब देखिए ऐसा करिए और इस तरह से जो गुणांक स्वरूप आया है 1 2 3 4 और 5। अब बात आती है यहाँ पर किससे भाग देंगे। तो भाजक क्या है x + 2, यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे पिछले के थे x + 2 की तुलना x - a से। हर बार x - a ही लिखोगे, हर बार x - जो चर वैसे उसमें यम था तो यम लिखा, इसमें x है तो x लिखा, ये हमेशा यही रहेगा। x खाली जब चर आएगा चर बदल जाएगा। तो क्या करोगे x + 2 x - a, x से x क्या हो गया कट गया, क्या बचा 2 बराबर -a, अर्थात -a बराबर 2। तो चर ऋणात्मक होता नहीं है तो ऋण इधर आएगा, तो a बराबर क्या हो गया -2, अर्थात यहाँ पर क्या करोगे -2 लिखोगे। पहला ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब जहाँ जो आएगा उसका गुणा इस -2 में, 1 गुणे -2 -2। अब क्या हुआ देखो, धन 2 ऋण 2 0, 0 हो गया। जो यहाँ पे है उसका गुणा -2 में, 0 से गुणा होने को क्या हो जाएगा 0। 3 और 0 कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 -6, 4 भी धन 4 है, माइनस से प्लस माइनस घटेगा, 6 में से 4 गया 2, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 हो गया है ना, ऋण 2 2 दूनी 4 माइनस में प्लस। अभी 5 और 4 दोनों प्लस में हैं, धनात्मक है तो क्या जुड़ जाएगा, तो 9, और ये हमारा क्या हो गया शेषफल। ये हमारा क्या हो भागफल है। यहाँ पे लिखोगे भागफल का गुणांक स्वरूप 1 0 3 और -2। आगे क्या लिखोगे, इसलिए जब गुणांक स्वरूप आया तो भागफल के लिए क्या लिखना पड़ेगा, घातांक स्वरूप लिखना पड़ेगा। अब देखो
गुणांक स्वरूप से इसको घातांक स्वरूप में लिखें तब भागफल मिलेगा। तो पहला क्या है, ये चर यक्स है, तो यक्स घाते 0, यक्स घाते 1, यक्स घाते 2 और यक्स घाते 3। तो देखो जो 0 वाला है ना उसे नहीं लिखेंगे, यानी इसको नहीं लिखेंगे। तो 1 गुणे एक्स घाते 3 यानी 1 एक्स घाते 3, 0 नहीं लिखना है। आगे क्या प्लस में है, प्लस 3 गुणे एक्स घाते 1 यानी कि 3x और माइनस 2, अपना भागफल हो गया। और यहाँ लिखोगे शेषफल, तो शेषफल कितना आया है, 9 आया है। ये हो गया हमारा उत्तर। ओके, अगला सवाल तीसरा, थोड़ा सा देखो यहाँ पे, y घाते 3 ऋण 216 भागे y माइनस 6, ये हमारा भाज्य है और ये भाजक है। लेकिन भाज्य में देखो घाते 3 है, घाते 3 तो कितना पद होना चाहिए, 4 पद। क्यों, घाते 3, घाते 2, घाते 1, घाते 0। तो घाते 3 दिया है और अंक मानने क्या होगा, घाते 0 दिया है, यानी बीच में घाते 2 और घाते 1 नहीं है। तो जो नहीं है उसे कैसे लिखते हैं, उसे हम 0 का गुणांक बना के लिखते हैं, पहले का बताया गया है। तो पहले देखो क्या है, y घाते 3, फिर y घाते 2, जो नहीं है तो प्लस 0 y घाते 2, फिर y घाते 1 प्लस 0 y घाते 1 यानी कि y, और फिर माइनस 216। ये हो गया गुणांक, सॉरी ये गुणांक नहीं है, ये मानक स्वरूप हो गया, सॉरी हाँ, ये क्या हो गया, मानक स्वरूप। मानक स्वरूप लिखने के बाद तब क्या लिखा जाएगा, इसका गुणांक स्वरूप। क्या लिखा जाएगा, गुणांक स्वरूप। मानक स्वरूप पर लिखा जाएगा, क्योंकि 4 पद, चारों पद में से 2 ही पद या 2 नहीं लिखा, तो मानक स्वरूप में लिखेंगे, फिर गुणांक स्वरूप में आएंगे। तो गुणांक स्वरूप में देखो 1 2 3 4 पद, चारों पदों का गुणांक। जैसे पहला पद है, इसके यहाँ कोई लिखा गुणांक नहीं, तो कितना मानेंगे, 1। दूसरे पद का 0 से गुणा है, तीसरे में 0 से गुणा है, और चौथा सीधा क्या, माइनस 216। ये हुआ आपका गुणांक स्वरूप। इसके बाद जो भाजक है उसकी तुलना, जैसे उसमें x था तो x माइनस a किए, m था तो m माइनस a से किए, यहाँ पे y है तो y माइनस 6, इसमें चर y है तो y माइनस 6 की तुलना किससे करेंगे, y माइनस a से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस 6 बराबर y माइनस a, तो y से y क्या हो गया, कट गया। तो क्या आया, माइनस 6 बराबर माइनस a आया, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, क्या बचा, 6 बराबर a, अर्थात a बराबर 6। यानी यहाँ पे किसका पहाड़ा पढ़ना है, हमको 6 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि 6 से गुणा करना है इसको, जो है आगे देखेंगे। अभी संस्था भाग विधि का क्या करेंगे, चिन्ह बनाएंगे। चिन्ह बनाए, क्या है, जो गुणांक स्वरूप आया है भाज्य का वो लिखो, 1 0 0 माइनस 216। थोड़ा सा गैप जगह लेके लिखना, जो यहाँ पर आया है उसे यहाँ पे लिखो। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने लिखा है y माइनस 6, तो माइनस 6 की विपरीत संख्या 6 है। ऐसा आपकी किताब में पेज नंबर 46 पे एग्जाम्पल समझाया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हो। वहाँ पे ऐसे नहीं किया है, सीधा उसने क्या किया, जो यहाँ पे दूसरी संख्या आई है, जो दूसरा पद है अंक वाला, उसकी विपरीत संख्या का प्रयोग करके बताया गया है। इसके लिए जो आपको आसान लगे वो करो। अब देखो पहला पद ज्यों का त्यों नीचे लिख देंगे, जो यहाँ आएगा इसका गुणा करते जाएंगे। इसका गुणा किस में होगा, 6 में, 6 एक कम 6, 0 और 6 क्या हो गया, 6, 6 छक 36, 0 और 36 36। एक कहोगे जोड़ रहे सर, घटा रहे हैं, अगर समान चिन्ह होगा तो जुड़ जाएगा, विपरीत चिन्ह होगा तो घट जाएगा। यहाँ पर अगर समान चिन्ह होगा तो जुड़ेगा, विपरीत चिन्ह होगा तो घटेगा। सिर्फ पहला पद ज्यों का त्यों लिखना है। 36 छक्का 216। देखो अभी ये धन है, ऋण है, समान पद विपरीत चिन्ह, घटेगा, 216 का क्या बच गया, 0।
ये अपना क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे भागफल का गुणांक स्वरूप क्या हुआ, 1, 6 और 36। यहाँ पर क्या लिखोगे, सिर्फ भागफल। जैसे कि जानते हैं हम लोग, बताया हूँ मैं पहले आपको, यहाँ पे चर y है, तो दाहिने से शुरू करो, दाहिने से बाएं आओगे। पहला पद किसका होता है, 0 वाले घात का, y घाते 0। दूसरा जो है y घाते 1, तीसरा y घाते 2, यानी 1 का गुणा y स्क्वायर से, 6 का गुणा y घाते 1 से। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 y स्क्वायर धन है 6 y घाते 1 और 36 y घाते 0 यानी कि 36। ये अपना क्या हो गया, भागफल। फिर नीचे लिखोगे शेषफल, और शेषफल यहाँ कितना आया है, जो लास्ट में कोष्टक में लिखे हैं 0। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अभी चौथा देखेंगे। देखिए अगला सवाल, 2x घाते 4 धन 3x घाते 3 धन 4x माने 2x स्क्वायर भागे x धन 3। तो ये हमारा भाज्य है। इधर देखो 4 3 मतलब घात की बात कर रहा हूँ, घाते 4 है, घाते 3 है, फिर यहाँ पे घाते 1 है, फिर घाते 2 है। तो आपकी समझ से क्या होगा, मानक स्वरूप में पहले घाते 4, फिर घाते 3, फिर घाते 2, फिर घाते 1। 0 का घात नहीं दिया गया है, तो आप सीधे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0। क्या लिख सकते हो, 0 x घाते 0, इसका सही मानक स्वरूप है। सॉरी, नीचे लिखना चाहिए था, यहीं लिख दिया। फिर से लिखते हैं यहाँ पे, 2x घाते 4 धन 3x घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0x घाते 0, यानी कि अंतिम पद नहीं है, 0 से हो जाएगा इसका गुणांक। इसका गुणांक स्वरूप लिखेंगे, पहले पद का गुणांक 2, दूसरे का 3, तीसरा -2, चौथा 4 और पाँचवा क्या हो गया, 0। घाते 4 है तो 5 पद है। अब तुलना में आ जाओ, जो भाजक उसकी तुलना करनी पड़ेगी, किससे करेंगे, x माइनस a से। इसलिए x प्लस 3 बराबर x माइनस a, तो x से x कट गया, 3 बराबर माइनस a अर्थात माइनस a बराबर 3। इसलिए चर का मान, चर को धन में रखते हैं, तो ऋण इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3। यानी कि हमको -3 से यहाँ पे क्या करना है, सवाल को आगे बढ़ाना है। अब देखें, क्या है, 2 3 -2 4 और 0। गुणांक स्वरूप लिखे, क्या आया यहाँ, -3। पहला जैसा पद वैसा ही रहेगा, इसका गुणा करो 2 तिहाई 6 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब एक धन एक ऋण है तो घटेगा, 6 में से 3 गया 3, बड़ी संख्या 6 का चिन्ह क्या है, माइनस है। फिर 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस, ये तो माइनस से माइनस से +9 हो गया। अब इनको देखो, -2 और 9 है, घटेगा, कितना हो गया, 7। अब फिर इसका गुणा ऐसे करेंगे, 7 त्रिक 21 प्लस इंटू माइनस माइनस, धन ऋण घटेगा, 21 में से 4 गए 17, क्या आएगा, माइनस। अब 17 तियाँ 51, माइनस माइनस -17 -3 प्लस 51 आ गया, ये जुड़ेगा, 0 में 51 कितना हो जाएगा, 51। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। अब यहाँ पे लिखेंगे भागफल का गुणांक स्वरूप 2 -3 7 और -17। यहाँ पे लिखेंगे भागफल बराबर 4 पद हैं, अब इसमें चर क्या, x है, तो ये हो गया 0 वाला,
फिर x घाते 1, x घाते 2 और x घाते 3। यानी 2 का गुणा किससे होगा? x घाते 3 से। क्या हो गया? 2x घाते 3 माइनस 3 x स्क्वायर। फिर यहाँ x है, x 3 2 1 और लास्ट में 0 है तो आ जाएगा -17। और शेष फल आपका यहाँ पे कितना आया है? 51। यहाँ पर आपका यह एक्सरसाइज ख़त्म होता है। इसमें भी कहोगे कि लास्ट का जो 2 सवाल है वह क्या? तो लास्ट का जो 5वां और 6वां सवाल है, इस बार आपके कोर्स में दोनों भी सवाल नहीं है, इसलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हो, मगर एग्ज़ाम में ये दोनों सवाल नहीं आएंगे। ओके, चलिए, जो आपको आना है एग्ज़ाम में वही सिर्फ पढ़ा रहे हैं। जो रिड्यूस किया गया है वो हम लोग रिड्यूस छोड़ दे रहे हैं। ओके, जो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं। थैंक यू। हमारा अगला प्रश्न संग्रह है 3.4, बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें शाब्दिक प्रश्न आएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, x बराबर 0 के लिए बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x धन 5 का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 का मतलब क्या? कि बहुपद में जो चर x है उसका मान हमें कितना रखना है? 0 रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है? 0 रखना है। यह 0 रखने के बाद इसका कितना उत्तर आता है वही हमारा क्या होगा? बहुपद का मान होगा। पहले बहुपद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कैसे इसको लिखेंगे? तो बहुपद यानी कि p, पॉलिनोमियल, फिर कोष्टक लगाएंगे, उस कोष्टक में बहुपद के चर को लिखेंगे। चर क्या है इसमें? x। अब बहुपद लिखो, x स्क्वायर माइनस 5x धन 5। कितना रखना है? x बराबर 0, तो क्या लिखोगे? x बराबर 0 का मान रखने पर, अर्थात जैसे यहाँ पर बहुपद x है, बहुपद px लिखा है, तो जहाँ x वहाँ क्या लिखोगे? 0। अगला x का वर्ग, x का वर्ग, तो x का मान कितना है? ये इसे समझो, इससे समझो, क्या है? 0। 5 गुणे x, 5x का मतलब 5 गुणे x, तो 5 गुणे 0 धन 5। 0 का वर्ग 0, 5 शून्य 0 धन 5। इसलिए वह बहुपद जिसमें चर का मान 0 रखा गया है उस बहुपद का मान कितना आएगा? 5 आएगा। यह रहा आपका आंसर। इसे कहते हैं, अगर इसको क्या आपको पढ़ेंगे मालूम है? वह बहुपद जिसमें चर का मान 0 रखा गया है उस बहुपद का मान कितना आया है? 5 आया है। समझे ना? यही प्रोसेस है, बहुत आसान सवाल है। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए। इसमें देखिए क्या लिखा है, यदि बहुपद जिसमें चर क्या है? y है, बहुपद y स्क्वायर माइनस 3 करनी में 2y प्लस 1 हो तो p 3 करनी में 2। अब p लेके वो कोष्टक लिखा है, जैसे ऊपर सबसे मैच करोगे, यहाँ पर बहुपद और चर का मान 0, तो यहाँ पे बहुपद क्या है? p है, और चर का मान यहाँ पे क्या दे दिया उसने? 3 करने में 2। तो 3 करने में 2 किसका मान होगा? चर का। चर क्या है? y, यानी कि y का मान कितना? 3 करने में 2 रखना है। यह रख करके बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे p y बराबर y स्क्वायर माइनस 3 करड़ी में 2y प्लस 1। अब सीधा यहाँ पे रखना नहीं, सीधा क्या लिखा है? इसलिए p जहाँ y है वहाँ पे क्या लिखा है? 3 करड़ी में 2, अर्थात जहाँ y है बहुपद में वहाँ पे हमें क्या रखना है? 3 करड़ी में 2 रखना है। तो क्या लिखा है? y का स्क्वायर, तो y माने 3 करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 2 गुणे y, तो 3 करड़ी में 2 हो गया गुणे y का मान भी कितना है? 3 करड़ी में 2 प्लस 1।
थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाओ तो इसे गुणा भी नहीं करना पड़ेगा, सवाल आपका हल हो जाएगा। घाते 2 लिखा है मतलब इसका 2 बार गुणा किया गया है। घाते 2 का मतलब 2 बार गुणा है, यहाँ पे ये भी 2 बार गुणा है तो अपने आप ही कट जाएगा, नहीं तो आगे हल करते हैं। वर्ग है तो 3 करने के बाहर है, 3 का वर्ग 9 गुणे करड़ी में 2 का वर्ग 2 माइनस, यहाँ देखो ये दोनों का साथ में हल करना है। 3 गुणे 3 9, करड़ी में 2 करनी में 2 करनी में 4 करनी में 4 का वर्गमूल 2, ऐसे समझो। या समान करनी है, समान कोटि है तो करनी क्या होगी, हट जाएगी, +1। 18 माइनस 18 +1 तो ये क्या हो गया, कट गया। इसलिए बहुपद में जब चर का मान 3 करनी में 2 रखा गया तो पूरे बहुपद का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये रहा आपका जवाब। ओके, अब आगे तीसरा, पहले चौथा करते फिर तीसरा करते हैं। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल, तीसरा थोड़ा सा बड़ा सवाल है इसलिए बाद में करते हैं। यदि बहुपद पी वाई बराबर 2y घाते 3 माइनस 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7 हो तो P2 का मान ज्ञात कीजिए। P2 का मतलब P माने बहुपद, जहाँ 2 लिखा वहाँ पे क्या होता है, बहुपद का चर होता है। तो बहुपद का चर यहाँ पे क्या है, y है, अर्थात y का मान कितना दिया गया है, 2। इस बहुपद में जहाँ y है वहाँ पर हमें चर का मान कितना रखना है, 2 रखना है। देखें, इसलिए P2 2 गुणे y घाते 3, अभी लिख दे रहे हैं, माइनस 6 गुणे y घाते 2। y घाते 3 का मतलब y का मान 2, 2 का घन, y घाते 2 मतलब y का मान 2 का वर्ग, माइनस 5y मतलब 5 गुणे y तो 5 गुणे 2 प्लस कितना, 7। 2 गुणे 2 का घन, 2 का 3 बार गुणा, 2 में 3 का गुणा नहीं, 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 6 गुणे 2 का वर्ग, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, 2 दूनी 4, माइनस 10 धन 7। देखो 8 दूनी 16, 6 चौका 24, माइनस 10 धन 7। एक काम करो, देखो 16 और 7 दोनों धन धन है, इनको जोड़ दो पहले, 7 6 13 कितना हो गया, 23। ऋण 24 और ऋण 10 दोनों ऋणात्मक का समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 24 10 34 माइनस, इसलिए P2 बराबर 23 माइनस 34। छोटी में से बड़ी घटती नहीं है तो क्या करते, बड़ी से छोटी घटाते हैं, तो 34 23, 4 में से 3 गया 1 और ये कितना हो गया, 11। ये बड़ी संख्या क्या है, 34, इसको क्या पढ़ोगे, माइनस 34, यानी 34 क्या है, ऋणात्मक है, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया जाएगा और उत्तर कितना आएगा, -11। ये हो गया आपका चौथे का उत्तर। ओके, अब तीसरा सवाल देखेंगे। देखो इसका जो तीसरा सवाल है उसमें लिखा है, यदि बहुपद P जिसका चर कितना m है, वो बहुपद क्या है, m घाते 3 धन 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10 हो तो PA प्लस P माइनस A का मान ज्ञात करो। यानी कि एक बार बहुपद में जो चर है, यानी कि चर क्या है, m का मान क्या रखना है, A रखना है, और फिर एक बार क्या रखना है, माइनस A रखना है। जो दोनों मान आएंगे उन्हें क्या करना है, जोड़ना है। यानी इस बहुपद में हमें चर का मान 2 बार रखना है, एक बार A रखना है, एक बार क्या रखना है, माइनस A रखना है। तो देखते हैं, PM बराबर m घात 3 धन 2 इसका माइनस m प्लस 10, तो पहला क्या है, A, तो क्या लिखेंगे, इसलिए PA, यानी जहाँ m है वहाँ पे क्या रखेंगे, A रखेंगे, तो m घाते 3, तो m न लिखे वहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका मान A रखेंगे। 2 गुणे m स्क्वायर यानी
ए, माइनस यम तो वहाँ मान क्या आएगा ए प्लस 10। तो क्या हो जाएगा, इसलिए पी ए बराबर ए का घन ए घाते 3 प्लस 2 गुणे ए घाते 2 यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 10। ये हो गया हमारा पहला बहुपद, मतलब पहला मान रखने पे पी ए का मान आ गया। तथा दूसरी बार फिर क्या रखना है, पहले बहुपद लिख लो, पी एम बराबर यम घाते 3 धन 2m स्क्वायर माइनस यम प्लस 10। अभी क्या रखना है, माइनस ए, पी यम का मान माइनस ए, यम घाते 3 तो माइनस ए प्लस 2 गुणे यम का वर्ग यानी माइनस ए का वर्ग माइनस यम का मान माइनस ए प्लस 10। अभी क्या होगा देखो, घन है, माइनस ए का गुणा 3 बार, पी एम बहुपद लिखे, यम का मान माइनस ए, यम घाते 3 तो यम का मान माइनस है तो माइनस ए का घन गुणे 2 गुणे यम का वर्ग तो यम का मान माइनस ए का वर्ग माइनस सवाल का माइनस फिर यम का मान माइनस ए प्लस 10। अब देखो माइनस ए का घन मतलब माइनस ए का गुणा 3 बार, माइनस ए माइनस ए माइनस ए, तो ए का घाते 3 आएगा, लेकिन चिन्ह में माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस फिर माइनस। और ये भी ध्यान में रखो कि जब किसी चर की कोई मतलब पद हो, एक पद त्रिपद या कोई बहुपद हो, यदि उसका आधा ऋणात्मक है और उसका घात विषम संख्या हो, उत्तर हमेशा किस में आएगा, ऋण में। अभी आगे देखना, 2 माइनस ए का वर्ग, यहाँ भी आधार क्या माइनस में है मगर घात क्या है, सम संख्या है, तो उत्तर किस में आएगा, धन में। तो धन ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पहले से क्या है, धन। समझे, घात विषम है, आधा ऋणात्मक है तो उत्तर ऋण में आएगा, घात सम है, आधा ऋणात्मक है तो उत्तर किस में आएगा, धन में आएगा। और आगे ऋण गुणे ऋण धन, माइनस माइनस प्लस ए प्लस 10, ये हुआ आपका p माइनस ए का मान, और ये अपना क्या हुआ, दूसरा। अभी क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या प्रश्न है, पी ए प्लस पी माइनस ए, यानी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले पी ए का मान ए घाते 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस 10, आगे प्लस है, प्लस करके लिख देते हैं जैसे दिया गया सवाल अपना, माइनस ए घाते 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए प्लस 10, ब्रैकेट ओपन करो, कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं, ए घाते 3 धन 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस 10, प्लस है तो कोई चिन्ह बदलने वाला है नहीं, जो जैसे वैसे लिखो, माइनस ए घाते 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए प्लस 10। अब देखो क्या कट रहा है, माइनस ए घाते 3 धन ए घाते 3 क्या होगा, कट जाएगा, माइनस ए प्लस ए क्या होगा, कट जाएगा। आंसर देखो क्या आएगा, धन 2 धन 2 2 2 4 प्लस 10 प्लस 20, ये हुआ हमारा पी ए प्लस पी माइनस ए का मान, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर आपका 3.4 ख़त्म होता। आगे ध्यान दें, फिर से ज़रा देखें, शायद आप लोग देख नहीं पाए हो। प्रश्नानुसार करके दोनों का मान से देखा आपने, यहाँ पे कोई चिन्ह बदलेगा नहीं क्योंकि बीच में क्या प्लस है, तो जो जैसे था वैसे आ गया। प्लस के होते माइनस ए घाते 3 2a स्क्वायर प्लस ए प्लस 10 लिखने के बाद अब देखो, ए घाते 3 समान पद है
मगर चिन्ह विपरीत है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा, कट जाएगा। ए और ए है लेकिन चिन्ह दोनों का क्या असमान है, तो क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, 2a² 2a², दोनों धन धन है, जुड़ के कितना हो गया, 4a² +10 क्या हो गया, 20। इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, दोनों बहुपद को जोड़ने पर 4a² धन 20, और ये हुआ आपका आंसर। और यहाँ पे आपका 3.4 क्या होता है, ख़त्म होता है। शुक्रिया, थैंक यू।